वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी स्टार्ट होती है मंदिर से, जहाँ पर हम पूजा करते हैं भगवान जी का। तो अभी हम आए हुए हैं मंदिर पर, मतलब हमारे महाराज जी गए हुए हैं अयोध्या। तो अभी मैं दादी भी गई हुई हैं अयोध्या, जो मतलब मंदिर है वहाँ की मालकिन और मतलब राजा है जान लीजिए इस गाँव के। तो पूरे मतलब यहीं पर है। तो आपको दिखाते हैं अपने मतलब मंदिर जहाँ पर मैं पूजा करता हूँ बचपन से ही। मतलब जब से मैं 6 7 साल का था तब से मैं पूजा यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मतलब अभी दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मंदिर है स्थान, जो मतलब यहाँ पर हर प्रकार का मतलब हरा भरा पेड़ पौधे पूरा सब चीज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर वहाँ पर सामने लैट्रिन है और नहाने वाला, ये तुलसी मैया लगी हुई है, यहाँ पर तुलसी जी हैं। और यहाँ पर महाराज जी वहाँ पर लेटते हैं, वो वाला बिस्तर है सामने। और ये मंदिर है जो भगवान जी है हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान। तो ये मंदिर खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम पूजा करते हैं। अभी हमने हाथ पैर नहीं धुला, तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही देख लीजिए। तो अभी नवरात्र चल रहा है, तो अभी कलश रखा हुआ है सामने, तो उस कलश पे दीपक जल रहा है। और मतलब ऐसे ही है। तो अभी हम यहीं पर हैं। तो आज महाराज जी हैं नहीं, गए हैं अयोध्या दादी की दवा लेने के लिए, जो उनकी माता जी हैं। तो माता जी यहाँ पर रहती हैं, तो यहीं पर हम रहते हैं, बचपन से पूजा पाठ करते हैं। काफ़ी बड़ा है, अभी बाहर भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो अभी मतलब जब हम आरती पूजा करते हैं, भगवान जी का पूजा मतलब करते हैं, तो बेल जो बजता है मतलब घंटा, तो इसे हम घंटा बोलते हैं। तो ये तीन है, तीनों की ध्वनि काफ़ी अच्छी निकलती है। तो मतलब इसे बजाते हैं हम, तो काफ़ी अच्छा ध्वनि निकलता है। एक इधर भी लगा हुआ है, ये घंटी है। तो सामने ये देख रहे होंगे आप, घंटी ये बजती है, इसमें इसे भी बजा सकते हैं हम। तो अभी हम मतलब यहाँ पर भी एक घंटा लगा हुआ है, तो इसे भी हम बजाते हैं। मतलब हम नहीं बजाते, हम तो पूजा करते हैं। तो मतलब जो लोग रहते हैं वो बजाते हैं। तो और यहाँ पर एक व्यास आसन है, जिस पे हर प्रकार की पुस्तक रखी आप पढ़ सकते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत है, अच्छी श्री रामचरितमानस है, सरस्वती मैया है। और यहाँ पर शैलम मल्लिकार्जुन भगवान है जो मतलब है। और यहाँ पर गणेश लक्ष्मी सरस्वती कुबेर हैं। तो ये है। और हमारा किचन इस प्रकार का है, मतलब मंदिर का किचन। मतलब ज़्यादा अभी वीआईपी नहीं बना हुआ है, बन पैसा आने का देरी है, जब आएगा तो मंदिर मतलब बन जाएगी। तो अभी हम लोग यहीं पर रहते हैं, तो मतलब पूजा पाठ करते हैं यहीं पर। तो यहीं पर आए हुए हैं, अभी हम भोग लगाने के लिए आए हुए थे। तो महाराज जी कहा कि हम जा रहे हैं अयोध्या, तो चाबी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, चाबी दे दीजिए। तो हमने चाबी ले लिया है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चिड़िया गिलहरी आपको देखने को मिलता है। तो आपको दिखा देते हैं, कितना बड़ा स्थान है। तो चलो चलते हैं दिखाने के लिए, देख लीजिए। हम बाहर चलते हैं, दिखा देते हैं आपको। पूरा कुछ इस प्रकार से पूरा मंदिर है। तो वहाँ पर बाहर भी ऐसे है। तो अभी दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो इस प्रकार से पूरी मंदिर है, पूरा जो बाउंड्री दिख रहा है वो पूरा मंदिर का ही है, पूरा यहाँ से पूरा वहाँ तक का। तो अभी देख लीजिए, वहाँ तक का पूरा बाउंड्री दिख रहा है। तो वहाँ तक का पूरा मंदिर है। तो ये इतनी बड़ी मंदिर, मतलब मान के चलिए 1 एकड़ में पूरी मंदिर बनी हुई है। 5 बीघा जो बोलते हैं, हमारे यहाँ पर 5 बीघा बोलते हैं। तो 5 बीघे में बना हुआ है। यहाँ पर भोले बाबा भोलेनाथ हैं जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ तुलसी मैया, पूरा मतलब हरा भरा है। तो यहीं पर हम पूजा पाठ करते हैं। तो अभी लाइट भी नहीं है, तो आज काफ़ी गर्मी लग रही है। तो यहीं पर बैठे हैं, भगवान का भजन वजन कर रहे हैं। तो इसी कुर्सी पे हम बैठते हैं, अभी बैठ जाएंगे। तो बैठने के बाद और फिर मतलब आप सोच रहे होंगे कि मतलब पूजा पाठ क्या करते हैं। तो ये चंदन है, जो चंदन की लकड़ी, तो इसे हम घिसते हैं, निकालते हैं चंदन, तब फिर लगाते हैं भगवान जी को। तो ये हमारा चंदन रखा हुआ है, तो आपको हम दिखाते हैं चंदन। तो इस कटोरी में चंदन है, ये देख लीजिए, इसमें चंदन है। तो इस चंदन को हम लगाते हैं भगवान जी को, और फिर घिस के निकालते हैं, फिर लगाते हैं। फिर भगवान मतलब पहले स्नान ध्यान मंजन वंजन करवाते हैं भगवान को। मंजन कराने के बाद नहलाते धुलाते हैं, नहलाने के बाद चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के बाद फिर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद फिर आरती कर मतलब दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती दिखाते हैं। धूप बत्ती दिखाने के बाद फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद मतलब भोग लगाने के बाद फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर चले जाते हैं। फिर दोपहर में मतलब 10:30 11 12 बजे तक का भोग लग जाता है, जो भी खाना बनता है भोजन इत्यादि। तो मतलब भोग लग जाता है उसका, फिर मंदिर बंद हो जाती है। फिर शाम को 4 बजे खुलती है मंदिर। तो शाम को 4 बजे मैं आता हूँ मंदिर खोलने के लिए। तो भगवान का मतलब पारखत जिसे हम बोलते हैं, बर्तन, तो भगवान का बर्तन सब मतलब पीतल का बर्तन है। तो मतलब अभी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर इससे आरती होती है, जिससे फूल से आरती होती है, तो पुष्पारती हम बोलते हैं। तो पुष्पारती होती है। और यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर रखा हुआ है सब, गिलास भगवान का है, लोटा है, घंटी है, इधर आरती करने वाला है। और मतलब हर एक मतलब
सब बर्तन वही निकाल दिया जाता है। तो ये शाम को जब धुलते हैं तब फिर मंदिर खोलते हैं। मंदिर खोलने के बाद भगवान को जगा के धूप बत्ती दिखा के फिर भोग लगा के फिर शाम को दीपक जलता है। अभी मतलब शाम को तो हर हर घर में मतलब दीपक जलता है, तो यहाँ पर भी दीपक शाम को जलता है। फिर वही 8 बजे यहाँ पर पूजा आरती होता है, तो शाम को आते हैं आरती पूजा करने के लिए फिर से। तो आरती पूजा करने के बाद शाम को दूध का भोग लगता है डेली, प्रतिदिन, नित्य, मतलब डेली लगता है दूध का भोग। दूध ही आएगा, दूध का भोग लगेगा, फिर मंदिर बंद हो जाती है। तो 8 बजे डेली पूजा होता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, 8 बजे करेक्ट पूजा हो ही जाता है। तो बस यही जर्नी है, मतलब डेली आना और डेली पूजा पाठ करना, तो यही मेरी जर्नी है। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा ही देते हैं मैं क्या करता हूँ सुबह शाम जो भी है। और मतलब घर पर भी काम है, तो अभी मैं गया दूध देकर फिर वापस आया, तो मैंने सोचा चलो मंदिर का एक ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं अपनी जर्नी जो बचपन से ही चली आ रही है जर्नी। तो मैंने कहा सोचा एक बार दिखा देते हैं। तो अभी मैंने गले में कंठी भी पहन रखा है। तो मैं अभी छोटा था तभी से कंठी ले लिया है भगवान का, मतलब महाराज जी से कंठी लिया हुआ है, तो ये कंठी पहने हुए हैं गले में। तो सब भगवान की कृपा है। बस आप लोग, टाइम बज रहे हैं 10, मतलब 10 पौने 10 बजने वाले हैं अभी। माँ की 10 मिनट, मतलब 10-12 मिनट बाकी है टाइम 10 बजने में। तो अभी महाराज जी निकल के गए, उनको हो चुका होगा 1 घंटा। तो अब चलते हैं फटाफट से घर पर, देखते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी जी है नहीं। तो अभी जाएंगे भाई, खाना वाना बनाना पड़ेगा, कि बर्तन वर्तन धुल कर रख के आए थे घर पर। तो अभी चलते हैं फटाफट से, खाना वाना बनाएंगे जो बनाना होगा। अभी पापा जी हमारे आए हुए हैं, भाई गाड़ी खाली कराने का, यूरिया लदा हुआ था। तो अभी मतलब ड्राइवर साहब दोनों गाड़ियां हैं, तो एक तो मेरा भाई खाली कराएगा, एक ड्राइवर जो मतलब फूफा जी चलाते हैं वो खाली कराएंगे। तो अभी देखो खाली करा के आएंगे, तो फटाफट से चलते हैं अपना खाना बना लेते हैं घर पर, देखते हैं क्या बनाना है, सब्जी रोटी बनेगा शायद। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बनना है क्या कैसे है। अभी पापा जी आए तो फ़ोन आ गया था, तो बोले आ जाओ। तो अब चलते हैं, यहाँ पर भगवान जी का मंदिर बंद कर देते हैं। यहाँ पर भोग लग गया है, सेब का हलवा बना हुआ था, जो दरिया बोलते हैं ना, मिलती है, तो उसी का भोग लग गया, दूध में बना हुआ था, तो मतलब उसका भोग लगा। और सेब काटे तो उसका भोग लगा। तो सब लोगों को प्रसाद भी बटा और सब लोग चाय वाय पिए। तो गए 2-3 लोग आते हैं जो मंदिर पर, तो उनको मिलता है नित्य। और अभी केला, मतलब महाराज जी कहीं से केला आया हुआ था, तो मतलब वो दिए, कहे कच्चा है तो इसे ले जाकर सब्जी बना लेना, तो हम लेकर गए हैं। तो अभी जाएंगे तो उसी को हो सकता है काटेंगे और सब्जी बनाएंगे। भाई बहुत बड़ी मंदिर है, मतलब आज की पुरानी मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, आज की मंदिर नहीं है। इसका मतलब इतना खेत पात, इतना ज़मीन है इसके, इस मंदिर के नाम से कि क्या कहने को। 50 बीघा तो इस गांव में ही मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है, 50 बीघा बचा है। और मतलब कि जैसे कि पूरा गांव जो बसाया गया इसी मंदिर में बसाया गया। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, उसके बगल में राम कचहरी है, वो राम कचहरी इसी मंदिर के नाम, मतलब अवजी पे है। तो वो भी मतलब इसी मंदिर से जुड़ी हुई है, राम कचहरी नाम है। तो वो भी वहीं के मालिक है महाराज जी, तो वहीं पर जाते हैं। उसका मुकदमा चल रहा है, एक शशि नाम का बाबा है, वो साला बेईमानी करता है। तो मतलब वो मतलब लिख के गए महाराज जी, जो इनके गुरु जी थे, तो इनको लिख कर गए थे। तो मतलब बेईमानी कर रहा है, तो मतलब वो बोल रहा है मेरे को लिख के गए हैं। तो मुकदमा भी चल रहा है, केस ही चल रही है। तो उसमें महाराज जी की जीत हासिल हो रही है, अडर पे अडर आता जा रहा है। तो महाराज जी अभी गए हुए हैं, महाराज जी के पास क्रेटा गाड़ी है, तो उसी से गए हैं। तो अभी पहुंच रहे होंगे, गोंडा वोंडा शायद पहुंच रहे होंगे, क्योंकि 1 घंटा निकले हो गए यहाँ से गए। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। तो भाई यहाँ पर गिलहरी कितनी अच्छी अच्छी आती हैं, देख लो सामने गिलहरी दिख रही होगी, वो भाई दौड़ रही है। काफ़ी अच्छी अच्छी गिलहरी आती हैं। तो इनके ऊपर जो मतलब रेखा है 3, तो बोल रहे हैं राम भगवान ने ऐसे मतलब ऐसे कर दिया था ऐसे, तो उससे मतलब इन गिलहरियों के ऊपर रेखा है, देख लो।